श्रोताओं नमस्कार। नव भारत के निर्माण में समाज के हर वर्ग ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। देश के विकास में यथासंभव योगदान दिया है। कला और संस्कृति को, परंपरा और लोक विरासत को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की कोशिश शासन की प्राथमिकता रही है। देश के हस्तशिल्प को गति देने और समृद्ध करने का ध्येय रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, यो विश्वम जगतम करोत्से से स विश्वकर्मा। अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथियों, भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। मैं आज यशोभूमि को, देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। बड़ी संख्या में हमारे विश्वकर्मा साथी भी यशोभूमि के लाभार्थी होने वाले हैं। गांव-गांव में आप जो सामान बनाते हैं, जो शिल्प, जिस आर्ट का सृजन करते हैं, उसको दुनिया तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा वाइब्रेंट सेंटर, सशक्त माध्यम बनने वाला है। ये आपकी कला, आपके कौशल, आपकी आर्ट को दुनिया के सामने शोकेस करेगा। ये भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मेरे परिवारजनों, हमारे ये विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। इनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। फ्रिज के दौर में भी लोग आज मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन इनकी भूमिका, इनका महत्व हमेशा रहेगा। और इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। साथियों, हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। कार्यक्रम में हस्तशिल्प की विभिन्न विधाओं के हस्तशिल्पियों से उनकी कला, संभावनाएं, चुनौतियों तथा उपलब्धियों पर हम समय समय पर चर्चा करते रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम आधारित है माटी कला हस्तशिल्प पर। मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, मेरी। हमारा भारत
कला का देश है और इस देश में हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के विशेष प्रयास हमेशा से किए जाते रहे हैं। शासकीय योजनाएं भी हैं, प्रशिक्षण भी है और लोगों को सर्वसुलभ साधन उपलब्ध कराने की मंशा भी है। हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिला है। कच्चे माल की उपलब्धता से लेकर विपणन तक के प्रयास शासकीय स्तर पर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लोक कलाओं, ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण परंपराओं को बढ़ाने के लिए एक तरह से लघु और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए माटी की कला को भी प्रोत्साहित करने के प्रयास किए गए हैं। माटी का उपकार, कला से रोजगार, या फिर यूं कह लें कि माटी की कला कुंभकारों का भला। माटी कला को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार के लिए माटी कला बोर्ड भी बनाया गया है और इस बोर्ड से जुड़कर प्रशिक्षण के तथा ऋण उपलब्धता के प्रयास किए जा रहे हैं। आज हमारे साथ इस कला से जुड़े हुए विभिन्न ऐसे हस्तशिल्पी हैं जिन्होंने माटी को आकार देकर अपने जीवन को सजाया है, संवारा है, रोजगार के साधन के रूप में इसको अपनाया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हरीश प्रजापति जी हैं जिन्होंने इस संगठन का नेतृत्व किया है, रामपुर के इस समाज को जोड़ा है और बहुत सारे लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ भी दिलाया है। सबसे पहले हरीश जी आपसे ही जानना चाहेंगे कि ये जो माटी का व्यवसाय है, माटी से आप विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, कलाकृतियां बनाते हैं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी बनाई जाती हैं, तो रामपुर में पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? पहले सर स्थिति बड़ा दयनीय थी। माटी कला एक प्रकार से मान लीजिए मर चुकी थी, लेकिन अब मॉडर्न एज में जब से सरकार आई है तब से इस कला का बोर्ड का गठन भी हो गया है 19 जुलाई 2018 को माननीय योगी जी के नेतृत्व में, और हर प्रदेश में इसका गठन हुआ है माटी कला को जिंदा करने के लिए। आपको क्या लगता है कि बोर्ड बनने से क्या फायदा हुआ? बोर्ड नहीं था तब कैसे काम होता था? बोर्ड नहीं था सर तब सरकार के माध्यम से इलेक्ट्रिक चाक नहीं दिए जाते थे। हमारे जो शिल्पकार लोग थे वो मिट्टी का चाक या लोहे का चाक, उसमें बहुत वजन होता था, उसको घुमाते थे, बहुत मेहनत लगती थी। लेकिन जब से इलेक्ट्रिक चाक आया है, मोटर लगी हुई है जो ऑटोमेटिक चलता है, इससे आमदनी बढ़ी है हमारे शिल्पकार लोगों की। श्रम में कमी आई है और आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। तो बहुत सारे लोग आपके साथ इस व्यवसाय से जुड़े हुए मिलते रहे होंगे आपको, आपने उनको प्रेरित भी किया होगा क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। जी जी। मुख्य समस्याएं कौन कौन सी आ रही थी जिनके चलते ये व्यवसाय प्रभावित हो रहा था? मुख्य समस्याएं सर सबसे ज़्यादा मिट्टी की आ रही थी। उस समय मिट्टी के जो पट्टे थे उसके माध्यम से मिट्टी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। शिल्पकार लोगों को बहुत बहुत दूर से खोद कर लाते थे। जिस मिट्टी की आवश्यकता थी वो मिट्टी नहीं मिलती थी। हमें बर्तन बनाने के लिए चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन अब वो मिट्टी मिल रही है सरकार के माध्यम से। गांव-गांव तालाब के माध्यम से सरकार योजनाएं को बढ़ावा दे रही है, इलेक्ट्रिक चाक के लिए दे रही है और 25% छूट जो सब्सिडी देती है सरकार, उसके माध्यम से लोन भी करा रही है उपलब्ध। हमारे साथ कुछ हस्तशिल्पी भी हैं जो माटी कला से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं ग्राम लाड़पुर, पोस्ट लोहा, तहसील मिलक, जिला रामपुर से। कब से इस कला से जुड़े हुए हैं आप? मैं तकरीबन 5-7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, क्या सोचकर आप इस कला से जुड़े? मैं सर प्रजापति समाज से हूँ और प्रजापति ही अपनी हूँ। परंपरा को बढ़ाने के अपनी उद्देश्य परंपरा को बढ़ाने के लिए इस रोजगार से जुड़ा हुआ हूँ। तो घर पर यही व्यवसाय होता जी, रहा जी। था। तो जब पहले काम होता था, आप लोग बर्तन बनाते थे, कौन कौन से बर्तन प्रमुखता से उस समय बनाए जाते थे? उस समय तो सब दिया और ये कुल्हड़ वगैरह। लेकिन ये चीजें तो सिर्फ अवसर विशेष के लिए हुआ करती थी, जैसे दिया दीपावली पर जरूरत पड़ी। बाकी के समय में किस तरह से उपयोग करते थे अपनी इस कला को बढ़ाने के लिए? सर अब तो नए तरीके से मतलब बोतलें भी बना रहे हैं और गमले भी बन रहे हैं। जी जी। और दूसरा घड़ा भी बन रहा है, टीके कुकर भी बन रहे हैं, कढ़ाई भी बन रही है, तवे भी बन रहे हैं, सभी प्रकार के। अच्छा, इनको बनाने के लिए कोई खास तकनीक में बदलाव हुआ है? कुछ खास बातें आपको सिखाई गई हो, बताई गई? रोजगार बढ़ा है इससे और अच्छा काम चल जो रहा है। पहले आप बर्तन बनाते थे या पहले ये चीजें बनाते थे और अब बना रहे हैं, नई नई चीजें बना रहे हैं, तो
कुछ डिजाइनिंग का या इसका प्रशिक्षण आपको हाँ दिया सर, गया है? डिजाइनिंग भी बढ़ाई गई है। आपको क्या लगता है कि इस व्यवसाय का अब आगे भविष्य क्या है? किस तरह से आप इस व्यवसाय से आने वाली पीढ़ी को, आने वाले लोगों को जोड़ेंगे? सर यही अब सरकार की नई नीति चल रही है सर, इसमें आगे से नए बंदे जुड़ रहे हैं। जी और अभी कल परसों मीटिंग थी जी जी। मुरादाबाद में, वहाँ पे भी 200 लोगों के लिए चाक वितरित किए गए थे। अच्छा। निःशुल्क चाक वितरित किए गए थे। जी, ये जो आज हमारे साथ एक और ऐसे हस्तशिल्पी हैं, अपना परिचय दें, कहाँ से हैं? सर मेरा नाम मनीष कुमार प्रजापति, मैं नंगलावदी से। जी जी। मिलक रामपुर से सर। मनीष युवा हैं, जी। जोश है जी, जी, और बिल्कुल। कुछ करने का जज्बा भी है। जी, जी, सर। माटी कला को अपनाने के पीछे क्या मकसद रहा? सर माटी कला एक जो सर क्योंकि हम लोग जो युवा हैं वो दूसरे व्यवसायों की तरफ अधिक आकर्षित होते हैं, अपनी परंपरा को हम छोड़ते जा रहे हैं। जी, जी। कुछ तौहीन सी भी समझते हैं अपनी। जी, जी, सर। जी, तो इस विचारधारा को आपने कैसे अपने अंदर मजबूत किया? मजबूत सर, क्योंकि मेरी परंपरा है, मैं प्रजापति समाज से, तो प्रजापति उसको मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ बहुत ज्यादा सर। जी। इसीलिए मैं इस व्यवसाय से बहुत ज्यादा, आपको 6 ईयर के अकॉर्डिंग तब से जुड़ा हूँ मैं सर। पहले तो हम बच्चे थे सर। जी, जी। तब तो हम वो बनाते नहीं थे, अब बनाना ज्यादा था, अब अच्छे से सीख गए हैं सर। अच्छा, पूरा प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से बनाते हैं? सबसे शुरुआती तौर पे सर मिट्टी देखते हैं, मिट्टी हमारी सबसे ज्यादा अच्छी मिट्टी कहाँ मिलती है सर? किस तरह की मिट्टी की जरूरत सर होती है? मिट्टी चिकनी मिट्टी की जरूरत पड़ती है सर, चिकनी मिट्टी की जरूरत पड़े, उसी से हम बना पाते हैं। मिट्टी के बाद सर हम उसको मिट्टी को गूंथते हैं अच्छे तरीके से, उसमें कंकड़ भी ना रहे, कंकड़ सब देखते हैं हम, साफ करते हैं अच्छे से, बारीकी से साफ करने का, तब जाके हम प्रोसेस लाते हैं सर उसको बनाने के लिए। अच्छा, चाक पे पहले तो हाथ से चाक घुमाया जाता जी जी, था और पहले फिर सर हाथ से चाक उसे शेप दिया जाता जी जी था। जी, पहले हाथ से घुमाते थे, उसके शेप देते थे। अब इलेक्ट्रिक चाक आ गए हैं तो उससे बहुत ज्यादा सकूनियत मिली है सर। अच्छा, पहले जो आवा कहते हैं ना जिसको, जी जी, जिसमें मिट्टी के हाँ, बर्तन को पकाया जाता जी, है, जी। तो उसका प्रबंध कैसे करते हैं? उसका प्रबंध सर जिन्हें बोलेंगे उपले कंडे सर, उनका प्रयोग करते हैं ज्यादातर, सूखी लकड़ी का प्रयोग करते हैं ज्यादातर सर। तो जितने लोग जैसे इस कला से जुड़े हुए हैं और आपके साथ के और भी परिवार होंगे जो इसमें जी, जी। शामिल होंगे, तो सब एक ही आवे का उपयोग करते हैं या सबके अपने अपने? नहीं, सबका अपना अपना रहता है सबका सर। अपना अपना, सबका individual अपना, है जी सबका। जी 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 सर। क्या लगा आपको कि इधर बीते दिनों में जब से ये माटी कला बोर्ड बना है, कुछ इस तरफ पूरा ध्यान दिया गया है, हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के प्रयास हुए हैं सरकार की ओर से भी, क्या कुछ फर्क आया है? सर फर्क पहले का था, इस क्षेत्र में ज्यादा डेवलप नहीं था, बस जब से सरकार रही है तब से बहुत ज्यादा इसमें रोजगार आ गए हैं सर। आमदनी में क्या फर्क पड़ा है? आमदनी में सर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। पहले सर हम वही ज्यादातर हाथ से करते थे, और अब तो सर इलेक्ट्रिक आने की वजह से बहुत ज्यादा आमदनी में फर्क पड़ा है सर। अच्छा मनीष, पहले एक समस्या ये भी आती थी कि बर्तन हमने बना लिए लेकिन उनके लिए बाजार नहीं थे, जी जी जी। तो अब ये आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये किस तरह से बाजार में आप लेकर जाते हैं? बहुत सुकून के साथ बाजार लेके जाते हैं, जैसे सर उसमें प्राल लगा के, क्योंकि अगर ऐसे लेके जाएंगे तो एक दूसरे में लगेंगे तो टूट जाएंगे सर। प्राल लगा के सुकून के साथ बाजार लेके जाते हैं, बाजार में एक जगह स्टॉल लगाते हैं अपना, फिर बेचते हैं सर। हमारे साथ इस कला से जुड़े हुए एक वरिष्ठ हस्तशिल्पी हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत साल हो गए हैं आपको माटी कला से जुड़े हुए, तब से और अब में क्या आपको परिवर्तन महसूस हुआ है? अपना नाम और कहाँ से हैं आप ये बताएं। मोहर सिंह, जी, रामनगर गोटिया। अब बताएं कि पहले से और अब में क्या इस व्यवसाय में, इस कला में परिवर्तन आया है आपकी नज़रों में? पहले से साहब मेरी नज़रों में इतना परिवर्तन आया है कि पहले हाथ से चाक घुमाते थे, तो जैसे हम हैं कमज़ोर आदमी हैं, नहीं घुमा पाते थे साहब। अब इलेक्ट्रॉनिक चाक मिल गए तो बड़े आराम से काम करते हैं अभी तक, नहीं तो अधभर में छोड़ना पड़ जाता। मिट्टी इस काम का बेस है, आधार है जी साहब। और मिट्टी कई तरह की होती है जी। तो कौन कौन सी मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी आपके लिए सबसे उपयुक्त रहती है, इस बारे में बताएं। कितनी तरह की मिट्टियाँ होती देखिए हैं? साहब, मिट्टी 6 प्रकार की होती है। जी। हमारे लिए उपयोग में मिट्टी आती है चिकनी वाली। ये मिट्टी आप कहाँ से लाते हैं और कहाँ से आपको लेना है, इसके लिए कोई निर्देश या कुछ मार्गदर्शन मिलता मिट्टी है? अभी तो साहब फिलहाल में हमारे यहाँ ताल में मिल जाती है, अच्छा, तो वहाँ से ही हम किराए पे मतलब खोद के ले आते हैं। आप मिट्टी ले आए और उसके बाद बर्तन को या फिर जिस शेप में आपको ढालना है उसका आपने आकार दे दिया। इसके लिए शासन की ओर से किस तरह से, क्योंकि व्यवसाय है,
पैसा भी चाहिए, लागत भी लगती है जी। तो वो किस तरह से प्रबंध होता है तो इसका? फिर साहब इसका ये प्रबंध होता है, उस मिट्टी के जैसे बर्तन बनाते हैं हम, उपले मोल खरीद के लाके फिर हवा में लगाते हैं, लकड़ी भी मतलब डालनी पड़ती है, जी जी। तब तैयार करते हैं साहब। कोई समस्या आपके सामने आई हो? समस्या साहब अभी तक तो अभी नहीं आई है, लेकिन एक ही समस्या आती है सामने हमारे कि मिट्टी टाइम पे हमें परेशानी से मिलती है। तो फिर इसके लिए क्या कोशिश, कहाँ आप बात करते हैं कि तो मिट्टी साहब मिल पाए इसकी आपको? इसकी कोशिश में हम यही हैं कि साहब हमारा अगर पट्टा जहाँ पे हमारी मिट्टी मिलती है वहाँ का अगर हमारा पट्टा हो जाए तो हमें टाइम पे मिट्टी मिल जाएगी, ये रोजगार और आगे बढ़ लगातार जाएगा बढ़ता साहब। रहेगा। जी क्योंकि संभावनाएं हैं आगे, जी, लोग जी। पसंद कर रहे हैं मिट्टी जी। की तरफ लौटे हैं अपने। जी साहब। जी हरीश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, इस संबंध में तहसीलदार महोदय मिलक से बात करेंगे चल के, उनके संपर्क से प्रस्ताव रखेंगे कि जिस गांव में हमारे कार्यकर्ता हैं माटी कला के, उनके लिए मिट्टी उपलब्ध करे जाए, पट्टे करे जाए। जी, सच्चे मन से किए गए प्रयास जी। काम करते हैं आप, इनके सूत्रधार बने हुए हैं एक तरह से, इनकी बात आप शासन तक, प्रशासन तक, जी जी इस हस्तशिल्प से जुड़े लोगों की पहुंचाते रहे हैं। जी जी। आपको क्या लगता है कि मिट्टी की उपलब्धता आप सुनिश्चित कराएंगे, इस तरह से प्रयास करेंगे, और भी कोई दिक्कतें आती हों? दिक्कतें तो सर आती हैं, किसी भी काम को आप करेंगे, परेशानी होने के बाद उसका समाधान भी होता है, लेकिन अभी थोड़ी समस्या हैं, वो सॉल्व होने वाली हैं। अब हमारे साथ एक और हस्तशिल्पी हैं, हम उनका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। माटी की कला से आप जुड़े हुए हैं, एक सम्मान की बात है। कितना अच्छा लगता है आपको अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से जुड़े रहना? नाम नथुलाल नाम है और रामनगर रहने वाले हैं। जी तहसील मिलक है, डाकखाना लोहा, जी। जिला रामपुर। जी, ये जो कला आई है, हम बचपन में थे तब से देखते देखते समझो हम भी 5 साल से जुड़ गए हैं। अपने घर परिवार में अपनी परंपरा को आपने आगे बढ़ाया, आगे क्योंकि बढ़ाया, यही हाँ। काम होता रहा है घर में, हाँ। आप भी इस काम से जी, जुड़ जी, गए। जी। किसी और काम से जुड़ने का मन नहीं किया, या फिर आपने सोच रखा था कि यही करना? यही करेंगे, हमने तो पहले से ही सोच रखा। हाँ, जब दादों से चला आया यही तो काम। पहले कौन कौन से बर्तन प्रमुखता से बनते थे, पहले जिनकी मांग थी बाजार में? दिए बनते थे, कुल्हड़ भी बनते थे, और अब जो नया आइटम बनने है, जी जैसे भगोने हैं मिट्टी के, और कुकर भी हैं, तवा भी है, कई रंग की प्रकार की चीज़ें बनती हैं। और इन चीज़ों को बनाने के लिए आप लोगों को पहले से ही ये कला आती रही है, लेकिन और प्रशिक्षण की भी और सीखने की भी जरूरत हाँ, पड़ती है, और तो इस तरह के सीखने- कार्यक्रम, ट्रेनिंग दी सेशन जाती आयोजित होते हैं। जी 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 गए हैं आप कहीं? जी। तो वहाँ पर किस तरह से उन्होंने बताया आपको? जितनी मतलब कला हैं वो सारी कला, मतलब डिजाइन जो भी हैं जी, वो जी। दिखा दो। अच्छा, हाँ। तो आपको मान लीजिए कोई चीज़ बनानी है, उसको अलग हट के बनाना है ताकि लोग उसको तो पसंद उसको करें। पसंद करें, तो आपकी हाँ। अपनी सोच भी काम करती है, या कहीं से आपको कंप्यूटर से या अब किसी से कंप्यूटर उपलब्ध ही कराया है, ये जाता है? चीज़ तो कंप्यूटर वाली है नहीं, दिमाग ही काम करता है जी, इस जी। काम में तो। जी। क्या लगा आपको कि लोगों के प्रति जो सोच है माटी के बर्तनों के प्रति, वो बदली है? कुछ लोग फिर बहुत- से जुड़े हैं इस तरफ? बहुत बदली है, और जुड़े भी हैं और जुड़ते रहेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मिट्टी के बर्तनों का अधिक से अधिक उपयोग करना हमारी सेहत के लिए सेहत कितना के लिए अच्छा अच्छा, लाभदायक है, और शरीर भी स्वस्थ रहता है। अच्छा, जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ जो हस्तशिल्पी हैं उनसे उनका परिचय जानना चाहेंगे, कहाँ से हैं और कब से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? मेरा नाम चुकल प्रजापति है, जी। लाड़पुर का रहने वाला हूँ, जिला रामपुर, मिलक तहसील। अच्छा, मिट्टी के बर्तन बन गए, उसके बाद उनको बाजार तक लेकर जाना है, तो किस तरह से ये व्यवस्था होती है? मुनीश जी ने बताया अभी कुछ, और आजकल तो बड़े बड़े बाजार लगते हैं, हाट लगती हैं, मेले लगते हैं, वहाँ पर किस तरह से आपको स्टॉल दिए जाते हैं, किस तरह से आपको वहाँ पर अपनी पल्ला चीजें लगाया लेकर जाता है और हम अपने कट्टों में प्याल लगा के बर्तन भर के बढ़िया करके, एक दूसरे टकराए नहीं, टूटे नहीं, इसलिए ले जाते हैं इस तरह से। अच्छा, और और कुछ मार्केट भेजते हैं। कुछ सुविधाएं चीज़ों को बेचने के लिए, विपणन के लिए, विक्रय के लिए सरकार की तरफ से आपको दी जाती हैं? हाँ क्या क्या जी। सहूलियतें मिलती हैं? बहुत सहूलियत साहब, इलेक्ट्रिक चाक मिल गए बनाने के लिए, पहले हाथ से घुमाते थे, अब बहुत सुविधा हो गई,
पैसे भी मिल रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, हर चीज़ बना रहे हैं। अच्छा, किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपके पास पैसा नहीं है तो क्या बैंकों से कुछ ऋण वगैरह लेते हैं आप हाँ, लोग? बैंक से लोन मिल जाता है। क्या प्रोसेस रहता है उसके लिए? बैंक से संपर्क करते हैं और वो आसानी से उपलब्ध करा हाँ, देते हैं? आसानी से होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस कला से जुड़ने के बाद आपको अपना जीवन बहुत आसानी से चलाने हाँ, को मिल रहा बढ़िया है, चल रहा कोई है। समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। अर्थाभाव नहीं है हाँ, कोई पैसे नहीं। का? माटी कला बोर्ड बना है हरीश जी, और इस माटी कला बोर्ड ने बहुत सारे प्रयास किए होंगे जी, जी। माटी कला को प्रोत्साहित करने के लिए। प्रदेश सरकार की ये योजना है, जैसा कि आपने बताया कि 19 जुलाई 2018 को ये बोर्ड स्थापित किया गया और इसमें इलेक्ट्रॉनिक चाक का प्रबंध जी, जी। उनके द्वारा किया जाता है। तो कैसे आप पात्र लोगों को चुनते हैं कि हमारे ज़िले में इन लोगों को इस बार ये मिलना है? क्या कोई खास समय होता है या जब जिसकी जैसे ज़रूरत होती है सर, आप अप्लाई करते हैं? ऐसा होता है, वर्ष में एक बार इसकी माटी कला निःशुल्क चार्ज वितरण के खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से फार्म भरे जाते हैं। उस फार्म के साथ आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ये सब कागज लग के, फोटो लग के, और प्रधान जिस यहाँ के रहने वाला है पात्र और प्रजापति, वहाँ के प्रधान की मोहर सील लग के जमा हो जाता है। फिर उसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में वो पास हो जाते हैं, फिर उसको निःशुल्क चाक जो दे दिया जाता है सरकार के माध्यम से। अच्छा, आपको क्या लगता है मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग अधिक से अधिक लोग करें, इसके लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए? जी, हमको ये लगता है सर, आजकल जो एल्युमिनियम है जिसका चलन ज़्यादा चल रहा है, सिल्वर है, तावा है, स्टील है, ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है सर। इसका जो साइड इफेक्ट है शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है। इससे अनेक बीमारियां हो रही हैं शरीर में, कैंसर है, टीबी है, ब्लड प्रेशर है। लेकिन मिट्टी के बर्तनों के यूज करने के बाद ये बीमारियां, हमारा मानना है, ख़त्म हो जाती हैं। आप तो मिट्टी से बहुत गहराई से परिचित होंगे जी। और मिट्टी में क्या क्या पोषक तत्व हैं मिट्टी में इसकी भी सर, जानकारी जी, हमारे मिट्टी में श्रोताओं सर को 18 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरिक, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सूक्ष्म पोषक तत्व इनकी लगभग 18 प्रकार, लोहा है, जी जी, क्लोरीन है, मैग्नीज है, जस्ता है, ये सब प्रकार के जो शरीर को आवश्यकता है वो चीज मिलती है। मिट्टी के बर्तनों का अगर हम यूज उपयोग करें, करते हैं जी, खाना जी। बनाने में और जी, पकाने जी। में, लोगों को इस बात की जानकारी देने के प्रयास आप जब स्टॉल लगाते हैं या कहीं पर प्रदर्शन करते हैं अपनी इस कला का, जो भी अच्छे उत्पाद आपने बनाए हुए होते हैं, लोग खरीदें उनको, ताकि आपका व्यवसाय भी बढ़े और जी, इस उनका कला भला का भी भी हो सर, प्रोत्साहन हो। उनका भला भी तो हो, इसकी स्वस्थ भी रहे। जानकारी सब देते हैं आपकी मिट्टी जी, में जी। ये पोषक तत्व हैं और ये जी, इस तरह सब से देते इनका हैं उपयोग जानकारी। करना। हमारे साथ एक गृहिणी भी हैं, राजेश्वरी जी, हम उनका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। महिलाओं के दायित्व हैं खाना बनाना और घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी आप लोगों पर ही रहती है। राजेश्वरी जी कहाँ की रहने वाली हैं? मैं नंगलोदई की रहने वाली हूँ। अच्छा। राजेश्वरी देवी, जी, तहसील मिलक। कितना उपयोग करती हैं मिट्टी के बर्तनों का आप? काफी करते हैं, दिया है, कुल्लर हैं, चाय में अच्छा, अब जैसे अभी जिक्र हुआ कि मिट्टी के तवे भी आ रहे हैं, मिट्टी के कुकर भी आ रहे हैं, मिट्टी के भगोने भी आ रहे हैं, तो इनसे कोई समस्या खाना बनाने में तो नहीं आती? नहीं, कुछ मशीन आती है, इसमें अपने साग बनाओ। हाँ, ये उड़द की दाल है, कुछ उड़द चीजों का जो बनाई। खास ध्यान रखना पड़ता हो, ताकि एक बात आती है कि मिट्टी है और कहीं बर्तन चटक गया तो सारा सामान भी बिखर जाएगा। तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए क्या करते हैं आप लोग? उसे नहीं, मट्टी से जैसा चटके जाता, थोड़ा सा लेस लगा लो उसका ऊपर नीचे अच्छा, से, अच्छा, अच्छा। तो उसकी मिट्टी सही हो जाती है। ऐसे लेस लगा दो सही करके, तो उसे धीरे से आराम से रखनी चाहिए मिट्टी के बर्तन में, ये उस चटक नहीं आवा। अच्छा, एक बार किसी भगोने में आपने सब्जी बना ली, उसका उपयोग हो गया, क्या उसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? मिट्टी के बर्तन में तो धोकर साफ करके उसे उसे रख दो, सही हो अच्छा, जाता है, अच्छा, दोबारा भी दोबारा इस्तेमाल हो हो जाता है जाता उसे। तो मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते समय क्या क्या खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसे अपने गर्म पानी कर लिया, उसे गर्म पानी करने के बाद उसे थोड़ा सा सरफ डाल के उसे धुल के और साफ करके उसे उल्टा करके रख दो। अच्छा, कई बार देखा गया है कि मिट्टी के बर्तनों पर हरीश जी सफेद सफेद रंग का कोई पदार्थ जम जाता है और वो फिर देखने में अच्छा नहीं लगता, तो फिर उसको हटाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, या वो फिर चीज़ बेकार हो गई, अगली बार आपको नई लेनी? नहीं, उसमें अपने बुद्धि विवेक से देखते हैं, अगर बेकार हो गई तो उसको फेंक देते हैं,
नहीं तो उसको गर्म पानी से धो के उल्टा करके बर्तनों कप को रख दो, दोबारा यूज भी कर सकते हैं, दोबारा तिबारा जितनी बार चाहें। श्रोताओं, अब आपकी मुलाकात एक और हस्तशिल्पी से कराते हैं जो माटी कला से जुड़े हैं। अपना रोजगार का उन्होंने साधन बनाया है इस कला को। आपका नाम? नन्हे प्रजापति। नन्हे जी कहाँ के रहने वाले हैं? जिला रामपुर, तहसील मिलक, डाक खान लोहा। बहुत लंबा समय हो गया होगा आपको इस व्यवसाय से? हाँ, 6-7 साल हो गए। घर पे ये काम होता था, पुश्तैनी रूप से आप ये काम कर रहे हैं। हाँ। इस काम को करते हुए आपको क्या लगता है कि आपने ठीक रास्ते को चुना है या फिर कुछ और करते तो और अच्छा रहता? ना, ये अच्छा काम है, बढ़िया लग रहा है। आने वाला समय क्योंकि एक बार सोच ऐसी बन गई थी कि मिट्टी के बर्तनों की जगह और धातुओं के बर्तनों ने ले ली थी। अब डिस्पोजल कप चल गए हैं, उनकी जगह कुल्हड़ का फिर से चलन वापस लौटा है। लेकिन अभी उतनी तेजी से नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है धीरे धीरे बढ़ जाएगा। धीरे डाई है मेरे दोहरे और कुल्हड़ बनाने की मशीन भी है। डेली के 1-2 हज़ार बन जाते हैं। अच्छा, और आपने रोज के बनाए और फिर इतने बिक भी जाते हैं? हाँ। लगता है कि आपको आने वाला समय अच्छा है अच्छा और आएगा, इस कला के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। 100 कुल्हड़ 150 रुपए के जाते हैं सर। अच्छा। हाँ, 1.5 रुपए का एक जाता है। और इस तरह से आप और भी चीजें बनाते होंगे और अलग अलग उनके रेट? हाँ, अच्छा, इसके कोई रेट निर्धारित हैं या हर व्यक्ति के अपने अपने? 2 रुपए का भी चला जाता है, 1 रुपए का भी चला जाता है, जैसे ग्राहक मिल जाए। जी जी जी। मतलब शासन की ओर से कोई निर्धारित नहीं है कि हर चीज का दाम इतने इतने? सर, इसकी कोई रेट निर्धारित नहीं है जी। जैसे कच्चा माल मिलता है, सस्ता मिल गया तो सब अपना माल सस्ता बेच दिया, अगर महंगा मिला कच्चा माल तो महंगा बेच दिया। ये अपने अपने ऊपर है, कोई शासन की तरफ से निर्धारित नहीं है कि आपको सामान इतने पे ही लिया जाएगा। हरीश जी, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं। किसी को अगर ऋण की ज़रूरत होती है तो आप उनकी मदद करते हैं, बैंकों से आसानी से ऋण सुलभ हैं। प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम आपने बताए कि आयोजित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चाक की उपलब्धता हो गई है, समय की भी बचत हुई है। और बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह मिलता है या बिल्कुल निःशुल्क है ये चाक? बिल्कुल निःशुल्क है सर, सरकार की तरफ से। अच्छा। कोई 1 रुपया का खर्चा नहीं होता, सिर्फ जो कागज लगते हैं वो कागज लगा दीजिए फार्म के साथ, इंटरव्यू में बैठ जाइए और सेलेक्ट हो जाता है बंदा। अब एक घर में कई लोग मान लीजिए इस व्यवसाय से जुड़े हैं, एक परिवार है, उसमें बेटे भी हैं, बेटे भी अपना कारोबार अलग करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक चाक क्या किसी एक परिवार को ही मिलेगा या इंडिविजुअल हर व्यक्ति को भी मिल सकता है? नहीं सर, प्रत्येक परिवार को मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी के 2 बेटे हैं और दोनों शादीशुदा हैं, परिवार उनका अलग हो गया, बच्चे हैं, तो वो अलग अलग फार्म भर सकते हैं। अच्छा। और सरकार से चाक ले सकते हैं। हमारे सुनने वालों से आप सभी हस्तशिल्पियों की ओर से, इन कलाकारों की ओर से जिन्होंने मिट्टी को आकार देने की कोशिश की है, और अब तो मिट्टी के बहुत सारे शोपीस भी डिमांड में है, दूर देशों में इनकी सप्लाई भी हो रही है। विदेशों में सर माटी कला के बर्तन बहुत जा रहे हैं माटी के, और निश्चित रूप से इससे कला को प्रोत्साहन मिला है, बढ़ावा मिला है जी। और लोग भी जुड़ेंगे क्योंकि अपनी परंपराओं से जुड़ना सभी के लिए फायदेमंद होता है। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से, सुनने वालों से? सर, हम यही कहना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी परंपरागत उससे जुड़ें। जो भी शिल्पकार हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हैं, नाई हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, अपनी पुश्तैनी यानी अपने बड़े बूढ़ों की कला को जिंदा रखें। सरकार उसमें प्रोत्साहन भी दे रही है और अनुदान भी दे रही है, बढ़ावा भी दे रही है। बस अपना हक, अपना अधिकार लेने की ज़रूरत है, जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है, संकोच नहीं करना है, और जो भी सुविधाएं आपको मिलती हैं उनका फ़ायदा सभी लोग लें जी। खुद भी जानें, औरों को भी जानकारी दें ताकि जागरूकता बढ़ सके। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माटी